क्या आप जानते हैं कि जिस एल्युमिनियम के बर्तन में आप हर दिन दाल, सब्जी, चाय, चावल या कुछ भी पकाते हैं और खाते हैं, वही बर्तन धीरे धीरे आपके शरीर में ऐसे तत्व पहुंचा सकता है जो आपके पेट, आपके दिमाग, आपकी हड्डियां और शरीर की ताकत पर असर डाल सकता है। और आयुर्वेद में भी ऐसी धातु के बर्तनों को लेकर कई सावधानियां बताई गई हैं। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब खाना खाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर में क्या होता है, कौन से लोग सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं, कौन सी चीज़ें एल्युमिनियम में कभी नहीं पकानी चाहिए, और अगर आपके घर में पहले से ऐसे बर्तन हैं तो बिना डर के सही तरीके से उनका इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, आज के समय में लगभग हर घर में एल्युमिनियम के बर्तन मिल जाते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं और सस्ते भी होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब बार बार इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया जाता है, खासकर खट्टी चीज़ें जैसे टमाटर, इमली, नींबू, दही या ज़्यादा मसालेदार भोजन, तब एल्युमिनियम की बहुत छोटी छोटी मात्रा खाने में मिलने लग जाती है, जिसे हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन शरीर के अंदर जाकर उसका असर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में हमेशा से कहा गया है कि जिस चीज़ या जिस धातु के बर्तन में भोजन बनाया जाता है, उसका असर सीधे भोजन की गुणवत्ता और शरीर की ऊर्जा पर पड़ता है। इसीलिए पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन और लोहे के बर्तनों को ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि ये शरीर को ताकत देते हैं, जबकि कुछ धातुएं शरीर में गर्मी, कमजोरी या दोष बढ़ा सकती हैं। और एल्युमिनियम को लेकर भी कई वैद्य मानते हैं कि इसका ज़्यादा उपयोग शरीर की प्राकृतिक संतुलन शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। एक बहुत समय पहले एक रिसर्च हुई जो जेल के कैदियों पर हुई थी। उनसे पता चला कि जेल में अधिकतर मरीजों को दमा या सांस की बीमारियां हुई, और जेलों में जो बर्तन इस्तेमाल होता था या अधिकतर जिन बर्तनों में उनको खाना दिया जाता था, जिन बर्तनों में खाना पकाया जाता था, वो सभी बर्तन एल्युमिनियम के इस्तेमाल होते थे। तब ये चीज़ सामने आई कि एल्युमिनियम के बर्तन हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब आधुनिक विज्ञान की बात करें तो कई रिसर्च में ये बात भी देखी गई है कि एल्युमिनियम की ज़्यादा मात्रा शरीर में धीरे धीरे जमा होने लग जाती है। उसका असर खासकर दिमाग और नर्वस सिस्टम पर पड़ सकता है। हालांकि सामान्य मात्रा में इसके इस्तेमाल को तुरंत खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन सालों तक अगर एल्युमिनियम के बर्तनों में बना खाना आप खाते हैं या उसी में पकाते हैं, तो उससे शरीर में एल्युमिनियम की या उस तत्व की मात्रा बढ़ सकती है। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा तब माना जाता है जब एल्युमिनियम के पुराने, घिसे हुए या अंदर से खुरच चुके बर्तनों में खाना पकाया जाता है, क्योंकि ऐसे बर्तनों से धातु बहुत सरलता से और बहुत जल्दी निकल जाती है। और अगर उनमें खट्टी चीज़ें ज़्यादा पकाई जाएं तो ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि टमाटर वाली सब्जी या इमली वाली चीज़ें एल्युमिनियम के बर्तन में रखने से उनका स्वाद और उनका रंग थोड़ा बदल जाता है, और ये एल्युमिनियम का प्रभाव होता है। ये सिर्फ स्वाद का बदलाव नहीं होता, बल्कि धातु की प्रतिक्रिया भी होती है। अब सवाल आता है कि शरीर में एल्युमिनियम बढ़ने लगे तो क्या संकेत दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस हो सकती है, भारीपन हो सकता है, भूख कम लगना या फिर खाना खाने के बाद अजीब सा महसूस होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं कुछ रिसर्च में यह भी बताया गया है कि ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम शरीर में पहुंचने से हड्डियों की मजबूती पर असर पड़ता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि आपके शरीर में सांस की या दमा की बीमारी भी इससे हो सकती है। एल्युमिनियम कैल्शियम के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी संभावना जताई है कि लंबे समय तक बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम शरीर में जमा होने पर दिमाग की कोशिकाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि इस विषय पर अभी भी रिसर्च चल रही है और हर वैज्ञानिक इससे पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर माना जाता है कि किसी भी धातु की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा शरीर के लिए सही नहीं होती। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो एक तापमान पर अपने जो कण हैं या तत्व की मात्रा खाने में या उस चीज़ में मिलना शुरू हो जाती है। इसीलिए सावधानी रखना हमेशा बेहतर माना जाता है। अब ज़रा सोचिए,
अगर एक इंसान रोज सुबह चाय एल्युमिनियम के बर्तन में बनाता है, दोपहर की दाल भी उसी में बनाता है, रात की सब्जी भी उसी में बनाता है और कई बार खाना भी उसी में खाता है, साथ ही घंटों घंटों खाना उसी बर्तन में भी रखा रहता है, तो धीरे धीरे शरीर में इसका असर होना स्वाभाविक है। खासकर तब जब शरीर पहले से कमज़ोर हो, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, किडनी की परेशानी हो या उम्र ज़्यादा हो। आयुर्वेद के अनुसार भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं होता, बल्कि वो शरीर की ऊर्जा और ताकत भी बनाता है। इसीलिए भोजन को किस बर्तन में पकाया गया है ये भी बहुत मायने रखता है। और इसी कारण पुराने लोग मिट्टी के बर्तनों का पानी, लोहे की कढ़ाई और कांसे की थाली को ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सही धातु शरीर को पोषण देती है, जबकि गलत धातु धीरे धीरे आपके शरीर को कमज़ोर और बीमार बना सकती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो आप उनको फेंक दें। हालांकि अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ज़रूरी बात यह है कि उनका इस्तेमाल आप समझदारी से करें, क्योंकि हर चीज़ की तरह यहाँ भी मात्रा और तरीका ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनसे लगाव है, उनको फेंक नहीं पा रहे, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए उनमें खट्टी चीज़ें पकाना बंद कर दीजिए। ना ही लंबे समय तक उनमें खाना पका कर रखिए, जैसे टमाटर की ग्रेवी, सांभर, इमली वाली सब्जी, दही वाली करी या नींबू मिला हुआ खाना, क्योंकि ऐसी चीज़ों से धातु निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। खट्टी चीज़ें एल्युमिनियम से जल्दी रिएक्शन करती हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह हो सकती है कि अंदर से खुरचे हुए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बर्तन घिसा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिक्रिया होने की संभावना बढ़ सकती है। और कई बार लोहे की करछी या स्टील के चम्मच से वो बर्तन और ज़्यादा खराब हो जाता है। अगर संभव हो तो रोज़मर्रा की कुछ चीज़ों के लिए दूसरे विकल्प अपनाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और धीमे धीमे, मेरी मानिए तो धीमे धीमे एल्युमिनियम के बर्तन को हटा दीजिए। जो बर्तन घिस गया ना, उसको साइड कर दीजिए। एल्युमिनियम के बर्तन सस्ते हैं, स्टील के थोड़े महंगे हैं, इतना ही फ़र्क है। आप 4 बर्तन लेते हैं तो वहाँ 1 बर्तन ले आइए। अगर संभव हो तो रोज़मर्रा के लिए कुछ चीज़ों के लिए दूसरे विकल्प अपना लीजिए। बेहतर हो सकता है कि जैसे लोहे की कढ़ाई आप ले आइए, उसमें सब्ज़ी बनाइए। स्टील के बर्तन इस्तेमाल कीजिए, उनमें सब्ज़ी बनाइए। कभी कभी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाइए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना भोजन आपके शरीर को आयरन भी दे सकता है, और मिट्टी में बना भोजन मिट्टी में मिलने वाले सभी तत्व आपके शरीर में पहुँचाता है, जिनकी ज़रूरत आपके शरीर को होती है। आजकल बहुत से लोग नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्योंकि ये बर्तन आसान लगते हैं, इनमें पकाना आसान है, इनको साफ़ करना आसान लगता है, लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। एक और ज़रूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना रखने से भी समस्या बढ़ सकती है। खासकर गर्म खाना अगर घंटों तक उसमें पड़ा रहे तो प्रतिक्रिया ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए खाना पकने के बाद उसे स्टील या कांच के बर्तन में निकाल लेना बेहतर माना जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे दादा दादी भी तो ऐसे बर्तनों में खाना खाते थे, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो उनका जवाब ये है कि पहले का खाना ज़्यादा शुद्ध था, बाहर का जंक फूड कम होता था, शरीर ज़्यादा मेहनत करता था, उनकी इम्यूनिटी मजबूत थी। एल्युमिनियम इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता था जितना आज हर चीज़ में होने लगा है। इसीलिए आज शरीर पर कुछ ज़्यादा ही इसका असर पड़ने लग गया है। आयुर्वेद हमेशा संतुलन की बात करता है, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी से इन बर्तनों को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घर में है तो मैंने बताया कि इनका विकल्प ढूंढ लीजिए। आप ढेर सारे बर्तनों की जगह 1 या 2 बर्तन ले आइए, स्टील के ले आइए, मिट्टी के ले आइए, उनमें खाना पकाइए। ज़्यादा पौष्टिक होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा आपके शरीर के लिए। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो इन बर्तनों से समझौता बिल्कुल मत कीजिए। एल्युमिनियम के बर्तन या तो आज ही बंद कर दीजिए, उनको घर से निकाल दीजिए, या फिर उनका उपयोग लिमिटेड कर दीजिए। उनको बहुत ही कम इस्तेमाल कीजिए और जब भी आपको मौका लगे तो एक स्टील का बर्तन लेके आइए या फिर एक मिट्टी का बर्तन लेके आइए, उसमें खाना पकाइए, उसमें खाना रखिए। ज़्यादा पौष्टिक होगा, ज़्यादा स्वस्थ होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और शरीर में आने वाली छोटी मोटी बीमारियां या जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनको भी कम करेगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।